नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी खास पेशकश भारत स्किल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम जितना ही मटेरियल भारत स्किल्स में पढ़ा है क्वेश्चन बैंक, उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हमने चैप्टर लिया है अपना आईटीआई फर्स्ट ईयर का, जो सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन है, यूनिट्स। तो आज हम यूनिट्स जो आपका आईटीआई में फर्स्ट ईयर चैप्टर है उसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी हमेशा की तरह कि जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं में आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर सकें, जिससे कि आपको कोई थ्योरी का लेक्चर या फिर और कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं वो पूछे गए हैं। तो आपको बता दूं, जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं दो होते हैं, ठीक है। ये है फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड, ये इसका आंसर है। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यूनिट्स क्या होती है। तो यूनिट्स की परिभाषा की बात करूं तो यूनिट्स की परिभाषा होती है किसी भौतिक राशि को मापने तौलने के लिए माना गया मानक, उसकी इकाई कहलाता है। जैसा कि आप लोग हम कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं अंगुल या फिर एक मुट्ठी गेहूं, ये मुट्ठी अंगुल ये सब यूनिट्स ही होता है। इनको ही हम स्टैंडर्ड यूज में यूज करने लगे हैं मॉडर्न टाइम्स में, उसी को हम यूनिट्स या फिर मात्रक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किलोग्राम हो गया, लेंथ के लिए हम मीटर यूज कर लेते हैं, किलोमीटर यूज कर लेते हैं, ये सब हमारी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिट्स होती हैं इनको हम दो तरह से कैरेक्टराइज करते हैं। एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स, एक होती है ड्राइव्ड यूनिट्स, मौलिक और व्युत्पन्न। ये यूनिट्स क्या होती हैं? जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स होंगी, फंडामेंटल यूनिट्स, देखिए जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं ये बेसिक यूनिट्स होती हैं, ये किससे ड्राइव नहीं की जाती, ये जैसी होती हैं वैसे ही यूज करी जाती हैं। इनकी संख्या 7 होती है, वो आपको मैं बता देता हूं। पहली होती है लेंथ, दूसरा होता है मास जिसको हम द्रव्यमान बोलते हैं, हिंदी के नाम में आपको बताता जाऊंगा। तीसरा है टाइम, करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। अगला है टेम्परेचर, तापमान, और एक होता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, यानी प्रकाश की तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और आखिरी होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो होती है हमारी, ये 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं। ये जैसी होती है उनको हम वैसा ही यूज करते हैं। जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, ठीक है। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। हम टाइम किस में नापते हैं? सेकंड्स में नापते हैं। करंट किस में नापते हैं? एम्पेयर में नापते हैं। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, कैंडेला लिखते हैं, और सीडी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम कहते हैं मोल, ठीक है। ये होती हैं। तो ये हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है। अब जब इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स को प्रोसेस किया जाता है आपस में, या तो इनटू डिवाइड कुछ किया जाता है, तो हमको मिलती हैं ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो ड्राइव्ड यूनिट्स हमको मिलती हैं जिनको हम व्युत्पन्न यूनिट्स भी बोलते हैं हिंदी में। व्युत्पन्न नाम से ही है, मौलिक और व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब क्या होगा? जो फंडामेंटल यूनिट्स, जो मौलिक यूनिट्स से आप उत्पन्न करेंगे उनको प्रोसेस करके, उसको आप बोल देंगे ड्राइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? प्रेशर, दबाव। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। 2 यूनिट्स मिल रही हैं, सिंपल आप ले लीजिए एरिया। एरिया में जब आप दो चीज को मिलाते हैं, लेंथ और लेंथ को जो आप मिलाते हैं, तब आपको एरिया की यूनिट मिलती है मीटर स्क्वायर। तो ये होती है आपकी ड्राइव्ड यूनिट्स। डिटेल में लेके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस अगर आपसे थोड़ा हटके इधर उधर का आ जाए तो आप लोग कर लें, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स? देख लिया, अगला क्वेश्चन वही आ गया है। इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं? लेंथ होता है, मास होता है, वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम डिराइव्ड यूनिट्स है। क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L क्यूब होता है, लेंथ का क्यूब। तो जब हम लेंथ को प्रोसेस कर रहे थे हमको मिल रहा है, नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है। तो हमारा ऑप्शन यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड डिनोट्स लेटर एम इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में एम क्या डिनोट करता है? तो देखिए हमारे पास कौन कौन से सिस्टम होते हैं, देख लेते हैं। एक होता है एमकेएस सिस्टम, इसमें एम होता है मीटर, के से होता है किलोग्राम, और एस से होता है सेकंड, ठीक है। अगला सिस्टम हमारा होता है एसआई। एसआई की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। इसकी यूनिट्स भी
सेम टू सेम यही होती हैं। और जो यूनिट्स मैंने आपको इसमें बताई थी सारी एसआई यूनिट्स हैं, ठीक है। और अगला सिस्टम होता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस में सी रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर को, जी रिप्रेजेंट करता है ग्राम को, और एस रिप्रेजेंट करता है सेकंड को। इसी तरह से एक आता है एफपीएस सिस्टम। एफ होता है यहां पर फुट, पी होता है पाउंड, और एस होता है सेकंड, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन, ये कुछ और सिस्टम्स हैं, अगर एम के एस की जगह कुछ और आएगा तो आप आसानी से कर सकेंगे। तो एम में इसमें क्या था, मीटर, तो उसका आंसर हो गया मीटर। अगला क्वेश्चन है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। कईयों को याद होगा तो सीधे लगा सकते हैं, 25.4 होता है। जिनको याद नहीं है वो थोड़ा इस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे हमको पता होता है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 mm होते हैं, ठीक है। तो 2.54 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 2.54 इंटू 10 मिलीमीटर, ये हो गया 25.4 mm, ठीक है। तो उसको आप लोग याद भी रख सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12, 18, 6, 36। इन सबको हमको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो जिन लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एलसीएम को, वो सीधे इसको देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर 36 आएगा। फिर भी जिनको नहीं आता उनको मैं एक बार एलसीएम निकालना दोबारा से सिखा देता हूं। देखिए बड़ा सिंपल तरीका होता है, ये लिख लेते हैं क्वेश्चन हम 12, 18, 6 और 36। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो इनके अब हम फैक्टर से इनको डिवाइड देते जाएंगे। जैसे 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब एक इससे जाएगा 2 3 जा 6, 9 नहीं जाएगा तो ऐसे उतर जाएगा 3, 2 9 जा 18। अब ये 3 से आएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब फिर से 3 से देते हैं 1, 3 1 जा 3, 1 1, सब में 1 आ गया। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इन सबको इंटू कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 से आया देखिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 36। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 18, 42, 24। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है 18, 42, 24 का। तो देखिए कैसे करेंगे। 18, 42, 24 का एचसीएफ निकालना। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन अलग से करते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 42 का कैसे होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 24 का कैसे होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है। अब देखिए जो 18 के फैक्टर्स क्या थे हमारे, 2 इंटू 3 इंटू 3। 42 के फैक्टर्स क्या आए थे, 2 इंटू 3 इंटू 7। और 24 के क्या आए थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इनमें से कॉमन फैक्टर्स हमारा क्या है, एक 2 है सब में कॉमन, ठीक है। और क्या कॉमन है, एक ये 3 कॉमन है सब में। तो इसके कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या आ गए, 2 इंटू 3। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6। तो ये इसका आंसर हो गया 6। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन से है। व्हाट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर द गिवन मिक्स फ्रैक्शन। एक आपको इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन दिया होगा, इससे आपसे पूछ लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर हिंदी में जो भी कहते हैं वो लिखा होगा। तो आपको इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सीधी सी टेक्निक होती है। इसको हम बोलते हैं 7 सही 3/7। इंग्लिश वाले कहते हैं 7 होल 3/7। तो इसमें कुछ नहीं करते, इसको आप इससे इंटू कर दीजिए और जो भी प्रोडक्ट आए उसको उससे प्लस कर देते हैं। तो इसमें क्या बनेगा, 7 इंटू 7, और जो भी आएगा उसमें 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका न्यूमरेटर बन जाएगा और 7 आपका डिनोमिनेटर रहेगा। तो क्या बनेगा, 7 7 जा 49 प्लस 3 52, और डिनोमिनेटर ऐसे 7 आ जाता है। तो इसका आंसर हो गया 52/7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बहुत सिंपल है, 0.000 है, फिर 659, इसको भिन्न में हमको बदलना है। तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। 659 ऐसे लिखेंगे और इसके नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इसके नीचे हम 6 0 लगा देंगे, 1 लिख के 1 2
3 4 5 6, तो इसका आंसर होगा, देखते हैं 6 जीरो किस में गिनने हैं बस सीधे, 3 3 3 6, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब आया है सिंप्लीफाई कीजिए। एक इस तरह का क्वेश्चन मान के चलिएगा, आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ये सारे क्वेश्चंस भारत स्किल्स के हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों मैथ्स का जो लेवल ऑफ पेपर आने वाला है आईटीआई में, उसका देख के अंदाजा लग ही जाएगा। ठीक है, 3/4 प्लस 2/5 माइनस पॉइंट। अब क्या करेंगे, इन सब का आप एलसीएम निकालेंगे। 4,5,20 का एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको अभी बताया था, 2 2 जा 4, 5 ऐसी, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 5 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम इसका कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 एलसीएम इसका आया है। ठीक है, ये हमने 20 नीचे लिख लिया। अब देखिए 4 5 जा 20 होता है, इसलिए 5 3 जा 15 हो गया। 5 4 जा 20 होता है, इसलिए 4 2 जा 8। जिस चीज को आपको 20 बनाने के लिए डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, उसी चीज को आप न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 20 1 जा 20 होता है, इसलिए 5 1 जा 5 ही आएगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 15 प्लस 8 करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 23। 23 माइनस 5, 23 माइनस 5 कितना होगा, 18, तो 18/20 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, तो इसको थोड़ा हम 2 से डिवाइड दे देते हैं दोनों को, तो 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, तो 9/10 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 20/31 डिवाइडेड बाय 15/62, इसको सिंपली डिवाइड देना है। ठीक है, तो ऐसे कैसे डिवाइड देंगे, तो डिवाइड का से जो हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, ये जो इसको ऊपर इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 62 अपॉन ये 15 हो जाएगा। ठीक है, ये इसको करने का तरीका होता है। तो अब देखिए, अब जिससे वो कट रहा होगा उसको काट देंगे, तो 31 2 जा 62 होगा। उसी तरह से 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 4 2 जा 8/3 है, इसका आंसर आ गया। अब जो आपके ऑप्शंस है, थोड़ा सा एक स्टेप उसमें आगे बढ़ा दिया उन्होंने, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आपको दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 8/3 अगर हमारा कोई फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 8 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, 3 2 जा 6 होता है, 8 में से 6 काटेंगे 2 आएगा। तो जो आपका ये होता है क्वोशिएंट, ठीक है, इसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं, जो आपका आंसर आता है वो आपका इधर पे आ जाता है, और जो आपका सबसे नीचे रिमाइंडर होता है सबसे ऊपर चला जाता है, और जो आपका ये होता है डिवाइजर, ये आपका यहाँ पे सबसे नीचे आ जाता है। तो ये बनेगा 2 होल 2/3, 2 सही 2/3, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देख के जाना, इस तरह का आने की प्रबल संभावना है। अब व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 0.003 इंटू 0.5, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराना नहीं है। क्या करना है, पहले 5 को 3 से इंटू कर लीजिए, 15 आया, उसके बाद गिन लेंगे कितने पॉइंट्स कितने जीरोस के बाद है, कितने नंबर्स के बाद है, तो एक पॉइंट एक नंबर के बाद यहां से है, यहां पे कितना है, एक ये हो गया, 2 3 4, तो अब हम 4 प्लेसेस में जीरो लगा देंगे, तो 1 2 3 4, तो ये इसका आंसर बनेगा। देखते हैं, ये है इसका आंसर, देखिए। ठीक है, 4 प्लेसेस में जीरो। अब ये कह रहा है सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। 7.49 इंटू 5.2/6.5, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट्स देख के घबराइएगा नहीं, पॉइंट्स हटा देते हैं, इस वाले पॉइंट से इस वाला पॉइंट हट जाएगा, 52/65। ठीक है, अब थोड़ी सी रफ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 52 और 65 को डिवाइड देके देख लेते हैं। 52 यहाँ है, 65 यहाँ है। ठीक है, तो ऐसा तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाना पड़ेगा 0.0, तो ये कितने से जाएगा, ये 8 से जा रहा है, तो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 प्लस 4 52, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 0 पॉइंट आ गया। ये कितना आ गया, 17.49 इंटू 0.8। ठीक है, अब देखिए, अब इसको इंटू कर लीजिए सिंपली, 8 9 जा 72, 4 8 जा 32 प्लस 7 39, 8 7 जा 56 प्लस 3 59, 8 1 जा 8, 8 5 13,
पॉइंट कितनी प्लेस पे था, एक प्लेस यहाँ पे, 2 3 प्लेस, तो 1 2 3, तो 13.99 आंसर आ रहा है इसका। सिंपल। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। जो क्वेश्चन जानते होंगे वो सीधे कह देंगे कि 225 मीटर बाय 900 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, मगर जो लोग नहीं समझ रहे उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं। मान लीजिए ये आपकी कोई 225 मीटर लंबी कोई वायर थी, ठीक है, इसके आपने क्या है 900 टुकड़े कर दिए हैं, टुकड़े करे हैं, तो जब आप x को 900 से गुणा करेंगे तो आपको 225 मीटर आपके पूरे मिल जाएगा। जब आप x जो उसके छोटे छोटे पार्ट आपने किए हैं वायर के, जब उसको 900 बार जोड़ोगे तो आपको पूरी लेंथ की वायर मिलनी चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी होगी 225 बट्टा 900। आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं किससे कट रहा है 5 से। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 4 9 40, 5 8 जा 40 और 0 तो किससे जा रहा है ये 9 से जा रहा है। देखिए बहुत इजीली 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 5 1 जा 5, 4 जा 20, तो 4/1 करेंगे, डिवाइड करके दिखा देता हूं कितना आएगा 0.0, 4 2 जा 8, 10 में से 8 कटा 2, 0, 4 5 जा 20, तो 0.25 मीटर आपका आंसर आ गया। वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने भारत स्किल्स के चैप्टर 1 जो यूनिट्स है ITI फर्स्ट ईयर का वाले सारे क्वेश्चंस लगाए हैं और उनके कॉन्सेप्ट भी सीखे। अगर आपको हमारी कुछ वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इसी तरह की हमारी वीडियोज और हमारे चैनल में पड़ी हुई है, हमने ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करके डाली हुई है अपने चैनल पे। इसी तरह की वीडियोस और भी चैप्टर्स की हम अपने चैनल में डालते रहेंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।